नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बहराइच के कौन से गांव में बार बार घूम रहा है आदमखोर भेड़िया, आगे बताएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पीएम आवास में नए मेहमान की एंट्री हो गई है, ये खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बहराइच में भेड़िए का आतंक बरकरार है। दर्जनों गांव में उसकी दहशत बरकरार है क्योंकि वो रात में हमला करने की फिराक में रहता है। अब आपको बताते हैं एक गांव के बारे में जहां भेड़िया बार बार हमला करने आता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात भी भेड़िया हमला करने आया था। छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम दिन रात एक कर रही है, लेकिन फिर भी भेड़िया पकड़ से दूर है। खेतों में पानी भरने से ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले आदमखोर भेड़िए ने 3 गांवों में 3 लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल थी। इनमें सिंघिया नसीरपुर गांव में भी भेड़िए ने हमला किया था। कहा जा रहा है कि भेड़ियों के हमले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा सिंघिया नसीरपुर गांव में हुई है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि बीती रात फिर भेड़िया गांव में शिकार की तलाश में आया था। ग्रामीण सतर्क थे, इसलिए भेड़िया हमला करने में कामयाब नहीं हो पाया। गांव के रहने वाले एक शख्स ने कहा कि वो हमला करने की फिराक में था, लेकिन उसे भागना पड़ा। भेड़िया दाखिल होने की जुगत में था कि वो घुस जाए, लेकिन आप सतर्क थे इसलिए बच गए। सतर्क हुआ था कल साहब भेड़िया आई, अतना सिर है उसका, अतने कान भी हैं, और एक आदमी अगर खेते तो भेड़िया भागते नहीं है साहब। वहाँ खड़ा रहता है, जब 2-4 लोग हो तब भागत है। कल कितने बजे की बात है जब आपने भेड़िया का सामना किया? भेड़िया आपके सामने दिखा 10 बजे। 10 बजे। हाँ 10 बजे। घर है आपका? वो बाहर से सामने जिसमें दरवाजा है घर पर? हाँ दरवाजा सर नहीं, हमें अब बाप हमारे एक्सपायर हो गए, समय पे दरवाजा नहीं लगवा पाए। तो वहीं आप 10 बजे सो रहे थे? हाँ जी सर, सोते थे। क्या हुआ? एक इंसान जागता था सर की घर में, फिर बच्चे को उठा ले। एक इंसान जागता है रात में? रात हर घर में यहाँ पर एक इंसान जरूर जागता है कि एक इंसान जागता रहेगा, बाकी लोग सोएंगे। हाँ, जब वो जो पहुड़ेगा तब दूसरा इंसान जागेगा। मतलब एक आदमी परमानेंट जागता है रात में, उसकी ड्यूटी लगाते हैं। टॉर्च लगा कर देखा? तब सर भागत ना रहा है, एक इंसान से भागत ना है। तो टॉर्च की रोशनी जब डाली तब भागा ये? तब भागा, जब 2 बंदे भी तब भाग कहेंगे। 2 लोग हुआ तो अकेले के दम का नहीं था? अकेले तनी दूर ज्यादा ठड़िया रहता रहा, ना जाता रहा। मतलब अकेले धक्का दिया तो जो है नहीं गया, अकेले जब हट किया तो नहीं गया? हाँ, सिरे पर ना सर गवा, जब 2 लोग भय तब भगा। अगस्त के महीने में भेड़ियों ने यहाँ एक बच्ची को मार डाला था। कई लोगों ने भेड़िया देखने का दावा भी किया है। लोगों में खौफ बना हुआ है। वन विभाग के सख्त पहरे के बाद भी भेड़िया हमला कर रहा है। रात में खतरा बढ़ जाता है। गांव में लोग रात को भी जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िया हमला करके भाग जाता है। बहराइच के इस गांव में पल पल भेड़िए का खौफ है। यहाँ अब तक 3 बार भेड़िया हमला कर चुका है। 18 अगस्त को पहली घटना हुई जब भेड़िया खेतों की ओर से होते हुए बंधे को पार करते हुए घर के अंदर घुसा और संध्या नाम की 4 साल की बच्ची को उठा ले गया। इन्हीं खेतों से होते हुए भेड़िया आया और इस बंधे को पार करते हुए, ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इसी घर में तब दरवाजा नहीं था, अब दरवाजा लग चुका है। भेड़िया अंदर दाखिल होता है और 4 साल की संध्या को उठाकर ले जाता है। आप सोचिए, उस क्षेत्र से भेड़िया 4 साल की बच्ची को उठा करके भागा। पिता के बगल में बच्ची सो रही थी और इस चढ़ान को पार करते हुए दूसरी तरफ खेतों की ओर, जहां गन्ने का खेत नजर आ रहा है, वहां तक भेड़िया गया और उस 4 साल की मासूम संध्या की लाश वहां से मिली। घर वाले आज भी उस पल को याद करके सिहर उठते हैं। इस तरफ का इलाका भी दिखाइए, अपनी बाईं तरफ का, कि किस तरह से ये पूरा इलाका है। सिंधिया नसीरपुर गांव है और इस गांव पर भेड़िए ने 3 बार हमला कर दिया है। पहला हमला 18 अगस्त को हुआ जब संध्या नाम की बच्ची को उठा ले गया। दूसरा हमला अगस्त के महीने में हुआ जब सबा नाम की बच्ची पर हमला किया। खुशकिस्मत थी वो बच्ची की बच गई। और तीसरा हमला गुड़िया नाम की महिला पर किया, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए से भिड़ गई मां।
गांव के खेतों में हरियाली नजर आ रही है। धान और गन्ने की फसल लगी है। ऊपर से खेतों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से भी भेड़िए को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों की माली हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कच्चे मकानों में रहते हैं। कई घरों में दरवाजे भी नहीं है, जिससे भेड़िए को हमला करने में आसानी हो जाती है। 18 अगस्त को क्या हुआ था बच्ची के साथ? भेड़िया ने उठा ले गया। यही सो रहा था ये बच्ची यही सो रही थी और भेड़िया इसी के अंदर दाखिल हुआ, कमरे में दरवाजा तब नहीं था? ना एक में रहा, एक में नहीं रहा। अच्छा जी। कितने तारीख की घटना है? 18 तारीख को। 18 अगस्त की घटना है। और इसी गांव में 3 बार हमले हो चुके हैं। सबा नाम की बच्ची पर भी हमला हुआ, आपकी बच्ची को उठा ले गया, उसका शव बरामद हुआ और दरवाजा लग गया घर पे। अब हाँ, एक में लग गया, एक में लग गया, एक में नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे रहे। एक ऐसी बेटी से मिलवाएंगे जिसने भेड़िए के हमले को मात दे दी। इस बेटी का नाम है सबा। सबा के ऊपर बीते महीने हमला हुआ था और इसी क्षेत्र से भेड़िया आया था और इस मासूम पर टूट पड़ा था। इस मासूम के गले में आज भी जख्म के निशान हैं। सुबह 3 बजे का वाकया था और इस बच्ची को भेड़िया उठा कर ले जाना चाहता था। उसने जबड़े में कैद कर लिया था। मैं चाहूंगा कि पिताजी उस घाव को दिखाएं, जरा दूर करके दिखाइए, उस घाव को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर भेड़िए का जख्म का निशान आज भी दिख रहा है। आज से 28 साल पहले भी सुल्तानपुर जौनपुर के इलाकों में भेड़ियों की दहशत देखी गई थी। तब भी भेड़ियों ने खूनी खेल खेला था और उस वक्त भी वन विभाग ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जो सितंबर के आखिर तक चला था। बहराइच के महसी तहसील के दर्जनों गाँव में भेड़िए की दहशत है। लोगों को हर वक्त किसी अनजान खतरे का डर सताता रहता है। भेड़िए के आतंक से लोग बेहद ही परेशान हैं। अब वो इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं। और वहीं लखीमपुर खीरी में लड़के की संदिग्ध मौत हो गई है। चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के को थाने ले गई थी पुलिस। 5 दिन तक थाने में रखकर पिटाई करने का आरोप है। हालत गंभीर होने पर लखनऊ में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। दिमागी बुखार से मौत हुई है, पुलिस का कहना है। नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। प्रधान थाने के निसावा का लगा उनका मामला है। मनोज शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का मामला है, जहां पर 3 सितंबर को पुलिस एक 16 वर्षीय आकाश कुमार भार्गव को पूछताछ के लिए थाने में लाई थी। उसी दौरान युवक की बुखार से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसको इलाज के लिए लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां 7 सितंबर को युवक की ज्यादा हालत खराब हो गई। उसके बाद लखनऊ उसको रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसको लॉकअप में रखकर पिटाई की है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की दिमागी बुखार से पीड़ित चल रहा था, जिसके बेहतर इलाज के लिए लखीमपुर में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी हालत बिगड़ी तो लखनऊ ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। कहीं ना कहीं जब वो युवक के जब शव घर पे आया तो परिजनों ने थाने के सामने रखकर रोड को जाम कर दिया। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। घटना को लेकर कई थानों की पुलिस मौके पर भेजी है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी। हर पहलू की जांच की जाएगी। उसके बाद इस मामले में जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार जो परिजन है वो पुलिस पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सड़क को जाम कर रखा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है और ग्रामीण भी आक्रोशित इकट्ठे हो गए। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। सुबह के वक्त बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ सड़क पर क्या होने वाला है। सुबह का समय होने की वजह से सड़क सुनसान थी। सड़क पर कोई नजर भी नहीं आ रहा था। महिला सुबह घूमने निकली, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश महिला का पीछा करते हुए उसके नजदीक पहुंचे। महिला से थोड़ी दूरी पर बाइक को रोका। बाइक पर पीछे बैठा बदमाश अचानक हरकत में आया और महिला के पीछे पीछे तेजी से चलने लगा। उसका साथी बाइक को मुड़ा लेता है। महिला को भनक ही नहीं लगी कि कोई उसके पास आ रहा है। बदमाश ने महिला के गले से सोने की चेन खींच ली। जब तक महिला संभल पाती वो वहां से भाग गया।
बाइक चला रहा दूसरा बदमाश उसका इंतजार कर रहा था और दोनों मौके से फरार हो गए। महिला बदमाशों के पीछे दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन सड़क पर कोई दिखा ही नहीं। थक हार कर महिला वापस आ गई। घटना से वो बेहद ही डर गई। एक साइकिल सवार दूसरी सड़क से गुजर रहा था। महिला ने उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, लेकिन बाइक में सवार दोनों बदमाश आंखों से ओझल हो चुके थे। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के जानकीपुरम इलाके की यह घटना है। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को अकेला जाते हुए देखा और मौका पाकर चेन लूट ली। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:15 बजे महिला मॉर्निंग वॉक पर गई थी। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास पर आए नए मेहमान की उन्होंने झलक दिखाई है। पीएम आवास में एक बछड़े ने जन्म लिया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। देखिए। पीएम मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो जानवरों से भी बेहद प्यार करते हैं। पीएम आवास से उनके पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे। अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री आवास में नए मेहमान की एंट्री हुई है। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में गाय का बछड़ा है। पीएम मोदी उसके साथ दुलार कर रहे हैं, उसके माथे को सहला रहे हैं, उसे गोद में पकड़कर घुमा रहे हैं। पीएम आवास के अंदर वो माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बछड़े को ले जाते हैं, उसके गले में फूल माला पहनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं। तस्वीरों में ये खास पल कैद हुए हैं। पीएम अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जानवरों को देखकर वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। पीएम ने बछड़े के साथ जैसे ही एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया, वो देखते ही देखते वायरल हो गया। पीएम ने बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा है। पीएम ने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाव है सर्व सुखा प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौमाता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। इसीलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के घर एक नया मेहमान आया है, जिसका वीडियो पीएम मोदी ने शेयर किया। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में एक गाय का बछड़ा नजर आया। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने बताया कि प्रिय गौमाता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा। कुछ वक्त पहले पीएम मोदी का पीएम आवास से एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते नजर आ रहे थे, जो पीएम का मोर के प्रति अपना स्नेह जाहिर कर रहा था। ये वीडियो भी बेहद मन मोहने वाला था। इसमें पीएम गार्डन में चहलकदमी कर रहे थे और मोर पंख फैलाए वहां पर घूम रहा था। वो कई बार मोर के साथ दिख चुके हैं। प्रकृति के साथ प्रेम के चलते ही पीएम अक्सर पशु पक्षियों के साथ दिखाई देते हैं और लोगों को भी प्रकृति से जुड़ने का संदेश देते हैं। इसी साल मार्च के महीने में पीएम मोदी असम के कांजीरंग नेशनल पार्क गए थे, जहां से उनकी जंगल सफारी की तस्वीरें सामने आई थी। यहां उन्होंने हाथी पर सवारी की थी। उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। पीएम के साथ पार्क निदेशक और दूसरे वन अधिकारी भी गए थे। पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे। काजीरंगा में कई प्रजातियों के जानवर रहते हैं। यहाँ बंगाल टाइगर और राइनो की संख्या भी ज्यादा है। अब ये तस्वीरें देखिए। साल 2022 में नामीबिया से चीतों को लाया गया था, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये भी बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि देश की धरती पर चीतों ने 70 साल बाद कदम रखा था। खुद पीएम मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़ा था। चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 चीतों को खास प्लेन में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था।
साल 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। पीएम मोदी पिछले साल अप्रैल के महीने में कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क भी गए थे। उन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा किया था। यहाँ भी उनका पशु प्रेम देखने को मिला। उन्होंने हाथियों को दुलार किया और उन्हें गन्ना भी खिलाया। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने फोटोग्राफी भी की थी। दूरबीन से पार्क के आसपास के नजारों को भी देखा। उनका ये दौरा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।